नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 32 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं लोक नाट्य के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? स्वांग, ख्याल, नौटंकी, रम्मत। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? स्वांग, ख्याल, नौटंकी, रमत। हमारा आंसर होगा स्वांग। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? फागू महाराज, ठाकुर ओंकार सिंह, दुलिया राणा, तेज कवि जैसलमेरी। हमारा आंसर होगा तेज कवि जैसलमेरी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। गुलाल बाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलाल बाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वांग लोक नाट्य, नौटंकी लोक नाट्य, गवरी लोक नाट्य, ख्याल लोक नाट्य। हमारा आंसर होगा नौटंकी लोक नाट्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। हेला ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, तुरा कलंकी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद होगा वो भी हम परीक्षा में गलत कराएंगे। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। हेला ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, तुरा कलंकी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से। हमारा आंसर होगा तुरा कुलंकी ख्याल से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य सुमेलित नहीं है? नौटंकी भरतपुर धौलपुर, रामत बीकानेर जैसलमेर, तुरा कलंकी मारवाड़, तमाशा जयपुर। हमारा आंसर होगा तुरा कलंकी मारवाड़। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? अंजन सुंदरी, मेरा सुंदरी, चश्मा ओडेन, रासदार। इसका आंसर होगा चश्मा ओडेन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पारंपरिक लोक नाट्य चश्मा ओडेन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया मणिराम व्यास ने, शांता गांधी ने, भानु भारती ने, गोपीचंद ने। हमारा आंसर होगा शांता गांधी ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चश्मा ओडम का संबंध किस नाट्य विद्या से है? भवाई, गवरी, रमत, रसधारी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। चश्मा ओडम का संबंध किस लोक नाट्य विद्या से है? भवाई, गवरी, रमत, रसधारी। हमारा आंसर होगा भवाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से आप श्रृंखला का आनंद लेते रहें और पढ़ते रहें ध्यान से। लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के
मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कुचामनी ख्याल। हमारा आंसर होगा शेखावटी ख्याल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रमत थे एक लोकनाट्य, वाद्य यंत्र, एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत। हमारा आंसर होगा एक लोकनाट्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। लोक नाट्यकार दूलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंध है? जयपुरी, कुचामनी, हेला ख्याल, शेखावटी ख्याल। हमारा आंसर होगा शेखावटी ख्याल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी? गौरी, स्वांग, भवाई, रमत। हमारा आंसर होगा भवाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, दौसा, सवाई माधोपुर। हमारा आंसर होगा दौसा, सवाई माधोपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शेखावटी ख्याल से संबंध कलाकार है। शेखावटी ख्याल से संबंध कलाकार है नानूराम, शिवदयाल, लक्ष्मीराम, मोतीलाल। हमारा आंसर होगा नानूराम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दौसा, बीकानेर, सीकर, बाड़मेर। हमारा आंसर होगा दौसा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस क्षेत्र में रमत नाट्य का उद्भव हुआ? राजस्थान के किस क्षेत्र में रमत नाट्य का उद्भव हुआ? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को पहले समझें कि प्रश्न क्या कहता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में रमत नाट्य का उद्भव हुआ? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर। हमारा आंसर है बीकानेर, जैसलमेर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है? राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है? करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। हमारा आंसर होगा बीकानेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें आप। रमत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है? रमत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है? शिव, भवैया, खेलर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा खेलर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, तुरा कलंकी ख्याल। हमारा आंसर होगा कुचामनी ख्याल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कुचामनी ख्याल संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं और इसका नर्तक ही गाने को गाते हैं। हमारा आंसर होगा इसके कलाकार चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? लच्छीराम,
भानुजी महाराज, नानूराम, सोहनलाल। प्रश्न पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक को कौन माने जाते हैं? लच्छीराम, भानुजी महाराज, नानूराम, सोहनलाल। हमारा आंसर होगा लच्छीराम। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी। हमारा आंसर होगा पूर्वी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है हीर रांझा की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, प्रताप अकबर की कथा पर, कृष्ण कंस की कथा पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें एक बार। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है हीर रांझा की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, प्रताप अकबर की कथा पर, कृष्ण कंस की कथा पर। हमारा आंसर होगा शिव भस्मासुर की कथा पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य कौन सी विद्या पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? रमत, नौटंकी, दुर्गा कलंकी, गवरी। हमारा आंसर होगा नौटंकी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न। गोमाइणा, कालूकीर, कान कुंजरी, मियावंड व नाहर आदि छोटी लघु नाटिकाएं हैं जिनका मंचन ग्वारी उत्सव में किया जाता है। सब ग्वारी उत्सव के पात्र हैं जो नृत्य करने में निपुण है। ग्वारी उत्सव के सभी पात्र हैं जो पुरुषों का अभिनय भी करते हैं और ग्वारी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। हमारा आंसर होगा छोटी लघु नाटिकाएं हैं जिनका मंचन ग्वारी के उत्सव के साथ किया जाता है। ये थी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।